देखे थे वीडियो, कोल्ड स्टोर पर नंगा नर्तकी को नचवाने के लिए नहीं नाच रही तो गोली मार दिया, एक नर्तकी मर गई, सबको नंगा नचवाया, ये भी नंगा नाच रहा था जंघिया पहन के, उसका भी वीडियो है मेरे पास। स्वेच्छा से गए थे। अरे चुट्टा है, क्या बोलिएगा भाई, 50 आदमी के सामने हमको पकड़ के ले गया। वो मेरा दुश्मन है, मैं थूक फेंकना भी पसंद नहीं करता हूँ उस आदमी के दरवाजे पर, उसके मुंह पर। हमने कहा कि देखिए जीवन मिली है तो मौत आएगी, और आज हमको मरना ही है, अब मारिए। लेकिन मेरे मरने से साहेबगंज की लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। सभी लोगों ने आया, जबरन हमको वहाँ से खींचते हुए ले गया, अपने गाड़ी में बैठा लिया। दलितों को या पिछड़ों के आवाज़ उठाने के लिए तुलसी राय को उठा लिया गया। नमस्कार, मैं पंकज और आप HAV न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको पता है, साहेबगंज अगर नाम लिए हैं तो आपको उन विधायक का नाम तो जरूर आपके सामने आ गया होगा। जी हाँ, राजू सिंह राजू की बात कर रहे हैं, जो अभी फ़िलहाल चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है कि पारू विधानसभा क्षेत्र से विधायक कैंडिडेट भावी प्रत्याशी तुलसी राय जी के साथ उनकी कुछ घटना हुई है। घटना ऐसा है कि तुलसी राय जी का कहना है कि उन्होंने इनका अपहरण किया है, अपहरण करके किसी दूसरे जगह पर ले जा करके इनको जान से मारने की कोशिश भी हुई है। और इसी क्रम में कई सारे मीडिया वाले उनसे बाइट लिए भी और उन्होंने बताया भी है। राजू सिंह जो विधायक है बीजेपी से, उन्होंने इनको जान से मारने की कोशिश की है या अपहरण किया है। क्या कुछ मामला है, आइए तुलसी राय जी से जानते हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर के पारू विधानसभा क्षेत्र में हैं, तुलसी राय जी के घर पे, और इनका साफ साफ आरोप है कि राजू सिंह इनका अपहरण कर लिए हैं। अपहरण कैसे अपहरण हुआ, उसके बाद जो पारू पुलिस थाना जो है, पुलिस जो है इनको बचा करके लाते हैं। अब ऐसे में तुलसी राय जी के साथ क्या समस्या था, क्या उनको झगड़ा था, किस बात का इनके बीच विवाद था, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन इतना आपको समझ में आ गया होगा, इससे पहले कुछ दिन पहले विधानसभा यानी साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से ही जो राजू सिंह जी विधायक हैं, उन पे आरोप लगा था CO को मारने या पीटने का। CO को 50-60 लोगों के कार्यकर्ता के बीच में अपने घर पे मारे थे, उनको नंगा मार के टांग देना, ऐसा कुछ करके उनका बयान भी आया था और ये केस भी हुई थी, आपके सामने ये खबर आई भी थी। लेकिन ये मामला धीरे धीरे विलुप्त हो गया, लेकिन फिर से नया मामला उन्हीं के साथ हुआ है। तो ऐसा क्यों होता है कि राजू सिंह के साथ ही अलग अलग लोगों से हमेशा मारपीट होती है, या उन पे ही आरोप क्यों लगता है? तो सबसे पहले तुलसी राय जी, आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी आपको जी और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चूँकि ये दुर्भाग्य है कि आपको हमसे इस तरह से मिलना हुआ। किसी जीत पे या किसी और चीज़ पे अगर हम लोग मिलते समारोह पे तो उसकी खुशी एक अलग रहती, लेकिन हम लोग का एक सिंपैथी भी आपके साथ है, पूरा जनता आपके साथ है। आपके साथ क्या कुछ घटना हुआ, हम चाहेंगे कि आप विस्तार पूर्वक जनता को बताएंगे। 26 तारीख को ना 25 तारीख को राजू सिंह के पड़ोस में ही एक गांव है मुकुंदपुर, जहाँ एक तिलक समारोह था। मैं वहाँ गया था। उस घर से राजू सिंह के घर की दूरी 200 मीटर होगा। वहाँ जाके 15-20 मिनट तक रुके और न्योता उता करके एक मिठाई खाए और जैसे निकले 50 से 100 मीटर के बीच ही गए होंगे, थोड़ा सा सुनसान जगह है। 3 गाड़ी से, एक लिखा रास्ता था, 3 गाड़ी उधर से आई और सामने आके लग गई। अगले गाड़ी में हम मेरे गाड़ी के सामने लग गई, राजू सिंह की गाड़ी, जिस गाड़ी को पुलिस ने जब्त करके ले गई है। 2 गाड़ी गई है, एक गाड़ी ब्लैक स्कॉर्पियो है जो अभी नहीं पकड़ा है, वो भी गाड़ी था वहाँ पे जिससे प्रमुख लिखल था। 3 गाड़ी से वो आदमी आया, मेरे माथे पे पिस्टल सटा दिया और जबरन उतारने का कोशिश किया। मैं कहते रहा कि हमको भाई आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, तो नहीं तुम नेता बनता है, मेरे खिलाफ आवाज़ उठाता है, CO वाला मामला में तुम ही धरना प्रदर्शन करके हाईलाइटेड कर दिया, जिस कारण हमको हमारी बदनामी हुई, हम पर केस हुआ, ये वो 20 तरह की बात। ये उनके बीच आपसे वार्तालाप हुई? हाँ, इतना ही बीच में वो आदमी आवाज़ दिया, 15, 20, 25 के संख्या में, 30 मानिए उसको, चूँकि अंधेरा था। 15-20 तो हथियारबंद लोग थे, जिनके हाथ में राइफल, बंदूक, पिस्टल, क्या क्या।
और बाद बाकी लोग पीछे थे जो अंधेरा में दिख नहीं रहा था। सभी लोगों ने आया, जबरन हमको वहाँ से खींचते हुए ले गया, अपने गाड़ी में बैठा लिया और बैठा के मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए कोल्ड स्टोर पर ले गया। कोल्ड स्टोर किनका था? उन्हीं का था। कोल्ड स्टोर जहाँ राजू सिंह अपना घर बनाया नया पे, वहाँ ले गया। ले जा करके जो एक हथियार रख लेता राइफल, राजू सिंह का आदमी, उससे हथियार राइफल हाथ में लिया और मेरे नज़दीक आकर के उसको कॉक कर दिया बोल्ट। इतना दूर पर आकर राइफल का नल था, कहा कि साला तुम्हारा अंतिम दिन है, आज साले मार के तुमको बोरा में कस के बिक देंगे। बोला अपने आदमी को, कौन टिंकू की रिंकू है जो जिसका मैं FIR में नाम दिया हूँ, एगो संतोष है, जाओ बोरिया लेके आओ। तो जहाँ कोल्ड स्टोर है वहाँ गया बोरिया लाने। इसी बीच पुलिस वहाँ आ पड़ी और कोई गेट पर था राजू सिंह का आदमी जो आके बोला कि नहीं पुलिस आ गया 3-4 गाड़ी। तो राजू सिंह कहा कि राइफल सब हटा दो, सब राइफल भी लेकर भागने लगा। तब गेट खुलवाया, पुलिस आ गई। पुलिस को आप बुलाए थे या आपके आदमी? नहीं, हमको तो किडनैप करके चला गया, मेरा मोबाइल भी ले लिया। उस समय आपके साथ आपके कोई आदमी नहीं? नहीं, मेरे साथ मेरा ड्राइवर मिट्ठू था, मेरा सर बेटा है रवि था, मेरे गांव का अजय था और यही ऋतिक था, मेरा बेटा था। यही चार आदमी, हम लोग 5 आदमी वहाँ थे। हमको ज़बरदस्ती वहाँ से ले गया। वहाँ की अब बात बोल रहे हैं, वहाँ पुलिस जब आ गई तो उसने पैंतरा चेंज कर लिया। पुलिस जब पूछी कि आपने क्यों उठा के लाया, तो ये अगला बोलता है कि नहीं ये तो स्वेच्छा से आए हैं। अच्छा, वहाँ जब आपको लेके गए अपने कोल्ड स्टोर, तो आपको बस ऐसे ही बैठाया था या मतलब बांधा उंधा भी था क्या? बांधा नहीं, वो मारपीट तो किया ही। वो वहाँ जाते जाते वो राइफल ले लिया और पूरे दारू के नशा में ढूल रहा था, शरीर काम नहीं कर रहा था राजू सिंह। हाँ, उसके सभी आदमी पिए थे और बोल्ट कर दिया। और स्ट्राइकर वो जो होता है दाबने वाला स्ट्राइकर, उस पर हाथ रखा, ट्रिगर। हाँ, हमने कहा कि देखिए जीवन मिली है तो मौत आएगी और आज हमको मरना ही है, अब मारिए। लेकिन मेरे मरने से साहेबगंज की लड़ाई बंद होने वाली नहीं है। मेरे बाद 1000 तुलसी राय पैदा लिया है जो इस लड़ाई को लड़ेगा। पुलिस आ गया, उसके बाद बाहर से हल्ला होने लगा। तो राजपूत का गांव है राजू सिंह का, हम समझे कि राजपूत लोग भी टूट पड़ा। तो पुलिस वाले लोग दौड़े गेट की तरफ, हल्ला हो रहा था, हम समझे कि राजू सिंह का ही लोग होगा। लेकिन बाहर से आवाज़ आई राजू सिंह के खिलाफ बोलते हुए, गेट खोलो ये वो। तो हमको लगा कि मेरा लोग यहाँ आ गया और पुलिस है, तो जान बच गया मेरा। फिर गेट खुला, मेरा भी समर्थक लोग वहाँ पहुँचे गए थे। पुलिस नहीं रहती तो मेरा जान भी चला जाता। पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पारू थाना को, कि 10 मिनट के अंदर पुलिस बल वहाँ पहुँच गया। और पहुँचने के बाद हाँ, हम पहुँचे, 10 मिनट के बाद पुलिस भी वहाँ पहुँच गई। और पुलिस के पहुँचते ही समझिए कि साथ साथ मेरे जो वर्कर थे, जो मेरे समर्थक थे, वो लोग भी वहाँ पर अपना कुछ करके धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगा। हम लोग तो हथियार लेके गए नहीं थे, ना हथियार है हम लोग के पास, क्योंकि आपका ये मानसिकता ही नहीं और ये उम्मीद ही नहीं था कि रास्ते में से कुछ होगा आपको। लेकिन बाहुबल और धन बल सब फेल कर जाता है जनबल के सामने। सही बात। जनबल के सामने न धनबल काम करता है, न बाहुबल काम करता है। तो जब जनबल का जमौरा वहाँ शुरू हुआ तो बारा बाबू हम लोग कैसे कैसे अपने लोगों को वहाँ से मना के हटाए। बाहुबल तो राजू सिंह हैं, चूँकि इससे पहले उन पर ये भी आरोप लगे कि सीईओ को उन्होंने पीटा है
और अभी आपके साथ ये मारपीट हुआ है, तो लगातार वो विवादों में ही रहे हैं। बीजेपी से पहले वीआईपी से थे और अभी बीजेपी में है वो। भैया जी। उसका कोई पार्टी नहीं उदल बदलू है, 4 बार विधायक बना है, 4 पार्टी से बना है। और 243 विधायक में राजू सिंह से पतित भ्रष्ट दुराचारी अत्याचारी बलात्कारी भ्रष्टाचारी कोई विधायक नहीं हो सकता है। राजनेता वो कहलाने लायक नहीं है, कहीं से भी नहीं। उसको पकड़ना ही था तो एक बार बोल देता, हम भी अपने वर्करों को बोल देते, आमना सामना हो जाती। लेकिन एक निहत्था आदमी को पकड़ने के लिए 30-40 आदमी हमको पकड़ के ले गया मारने के लिए। साजिश और प्लान के साथ एकदम पूरा एकदम प्लानिंग था कि इसका हत्या कर देना है। दोस्तों, इनकी बातों से आपको इतना समझ में आया होगा कि तुलसी राय, इससे पहले राजू सिंह पर आरोप लगा था, उन पर एफआईआर भी हुई थी कि किसी सीईओ को उन्होंने पीटा है अपने आवास पर बुला करके। जिस चीज़ को लेकर के इन्होंने आवाज़ उठाया और उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी इनको करना चाहिए था, एक आरजेडी नेता होने के नाते, राज्य स्तर पे या देश स्तर पे या क्षेत्र स्तर पे नेता होने के नाते, एक समाज सेवक होने के नाते इन्होंने उनको न्याय दिलाने के लिए कार्य किया। इट मीन्स कहने का मतलब ये कि दलितों को या पिछड़ों के आवाज़ उठाने के लिए तुलसी राय को उठा लिया गया। और ये कौन सा सदी है? 21वीं सदी में ये चीज़ें आपको मिला। आप अभी तक आप ये देखे होंगे किसी विधायक बाहुबल या किसी बड़े बाहुबल नेता फिल्मों में देखे होंगे जो किसी को उठा लेता है दिन दहाड़े पिस्तौल के दम पे या बंदूक के दम पे, और वैसा ही आज रियल है जो अभी तुलसीराज जी सामने जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। ये कितने बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हम लोग उस जमाने में जी रहे हैं जहाँ पे राजतंत्र नहीं लोकतंत्र का दबदबा है, और लोकतंत्र में रहते हुए भी लोकतंत्र का कहीं ना कहीं ये गला घोटने वाला काम है सर। लोकतंत्र का हत्यारा है जी। और जिस पार्टी में राजू सिंह है वो पार्टी ही नफरतवादी राजनीति करती है, अलगाववादी राजनीति करती है। कभी हिंदू मुस्लिम, कभी मंदिर मस्जिद, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड करके वो वोट लेता है। उसका एजेंडा ही है नफरतवाद फैलाओ और वोट लो। उसी का ये प्रतीक है जिसका नाम है राजू सिंह। और ये तो यहाँ पे यहाँ ना बजरंग दल था, ना यहाँ शिवसेना था। ये जब विधायक बना 2005 में, तो विधायक बनने के बाद रामनवमी के दिन इसने अपने कोल्ड स्टोर पर 1000 तलवार मंगाया और 1000 गमछा और नौजवानों को दिया और तलवार का जुलूस निकलवा के पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया। उस समय विधायक था। तब से यहाँ नफरतवाद पैदा हुआ है। ये नफरतवादी है और इसके खिलाफ या इसके कुकर्म को जितना भी बोलेंगे वो कम पड़ेगा। और हम नहीं, हमारे साथ तो घटना घटी है। पिछड़ों के शोषण के विरुद्ध में आपने आवाज़ उठाया, इसके लिए आपको उठाया गया। क्या तुलसी राय अब डर गए? नहीं, हमको डरवाने के लिए, मारने के लिए ही ये किया गया। हाँ, उसी लिए पूछने की आप तुलसी राय को लेके मार देंगे तो मेरी लड़ाई समाप्त हो जाएगी, कोई मेरे खिलाफ बोलेगा नहीं। तो मैं तो भली भांति पुलिस के सहयोग से बच गया और मौत के मुंह से जब मैं निकल गया तो अब मेरे आवाज़ को कौन दबा सकता है इस धरती पे। मैं पिछड़ा का आवाज़, दबे कुचले का आवाज़ हमारे अभिभावक, हमारे लालू जी हैं, मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ, मैं उनके विचारधारा पर चलता हूँ। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, अभी हम लोगों की सरकार भी है और सभी पार्टी के लोग और सिस्टम हमारे साथ अभी खड़ी है इस मुसीबत की घड़ी में। और पूरे मजबूती के साथ राजू सिंह का राजनीतिक कैरियर और उसको सत्यानाश तक पहुंचा के दम लेंगे। अभी चूँकि एफआईआर भी कर दिए हैं, एफआईआर के बाद क्या कुछ कार्रवाई हुआ है पुलिस के द्वारा? कल रात को सीनियर एसपी साहब के नेतृत्व में छापेमारी हुई, जिसमें 2 राइफल, 2 गाड़ी
और 6 आदमी 8 आदमी, लेकिन 2 बॉडीगार्ड था तो उसको छोड़ दिया गया सत्यापन करके। 6 आदमी अभी बंद है, हिरासत में है और उस पर कार्रवाई चल रही है। राजू सिंह जो अपने आप को बाहुबली समझता था, आज सोशल मीडिया पर देखे हैं कोई इनाम कौन लिख दिया कि 1 लाख इनाम देंगे। राजू सिंह कहाँ है पता नहीं, अब क्या क्या है। अब उस बाहुबली को रोड पे आना चाहिए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आप वहाँ स्वेच्छा से गए थे। अरे वो चुट्टा है, क्या बोलिएगा भाई। 50 आदमी के सामने हमको पकड़ के ले गया। वो मेरा दुश्मन है, मैं थूक फेंकना भी पसंद नहीं करता हूँ उस आदमी के दरवाजे पर, उसके मुंह पर। और मैं वहाँ जाऊँगा? मेरी गाड़ी जहाँ था, मेरी गाड़ी यहीं लगी रही, पुलिस वहाँ से जाके गाड़ी लाई और ज़बरदस्ती हमको उठा के ले गया। वो अपने बचाव में इस तरह का बयान दे दिया कि स्वेच्छा से हम तुलसी लग गया था। उनका कहना है कि वहाँ जो पब्लिक थी, हाँ। पब्लिक आपसे नाराज थी और आपका विरोध कर रहे थे, तो आप वो बीच बचाव करने। क्या बोलेगा वो चुट्टा। अभी ना विगत चुनाव में, ये जिला परिषद के चुनाव में एड़ी चोटी लगा दिया मेरे खिलाफ में। क्षेत्र में तुलसी राय जनता के लिए चहेते हैं, और चूंकि ये खबर सुनने के बाद कि तुलसी राय का अपहरण हुआ है, तुलसी राय के साथ मारपीट हुई है, जनता काफ़ी आहत है। जनता को क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बाद जो सहानुभूति मिली है साहेबगंज के लोगों से हमको, मैं कतरा कतरा खून दे के भी मैं वो एहसान नहीं चुका सकता हूँ जो इस मुसीबत की घड़ी में लोगों का साथ मिला है हमको। टोटल लोग एक साथ हो गए। सर, राजू सिंह पर हत्या का आरोप भी लगा था दिल्ली में एक लेडीज को मारने के, इस पर कुछ अरे भैया, वो 82 के चक्कर में अर्चना गुप्ता को गोली मारा, देश दुनिया देखा। गोरखपुर से पुलिस पकड़ के ले गई पिटते पिटते, नहीं देखे थे वीडियो? कोल्ड स्टोर पर नंगा नर्तकी को नचवाने के लिए नहीं नाच रही तो गोली मार दिया। एक नर्तकी मर गई, सबको नंगा नचवाया। ये भी नंगा नाच रहा था जंघिया पहन के, उसका भी वीडियो है मेरे पास। वक्त आएगा तो उसको ओपन करेंगे। कितना कहानी का है, बहुत सारा कहानी है। कुल मिलाकर के अब उन पर कार्रवाई होगी और उनका सजा चाहते हैं आप? केस किए हैं, कोर्ट में बयान दिए हैं, गिरफ्तारी होगी, केस खुलेगा, पूरे मुस्तैदी के साथ सजा करवाने का प्रयास करेंगे और न्यायालय हर हाल में राजू सिंह को हवालात में रखने का काम करेगा, मुझे भरोसा है। जी, ये थे तुलसी राय जी, जो कि साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं, और राजू सिंह जी जो हैं वो भी साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, और उन पर आरोप है इनका कि वो अपहरण कर लिए हैं। इस पर FIR भी हुई है, और बाकी जो कुछ भी है आप लोगों ने जाना सुना। बस आप लोगों से सब गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसा घटना ना घटे भविष्य में, इसके लिए ऐसे घटना करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो, और ऐसे घटना जो लोग करते हैं उनके लिए सबक साबित हो।